हमारा फख्र है। Dear audience, I'm from Cold Desert बहुत शुक्रिया Adventures. सर। Cold Desert Adventures is with this great fascination and बहुत शुक्रिया। और मेजर जनरल काशिफ खलील साहब मेजर ने जनरल ऐलान किया है काशिफ शरीफ ताकि साहब मोहम्मद अभी हसन साहब के जो साहबजादे हैं कर उनकी रहे थे। तमाम जो तालीमी और मेजर जनरल साहब ने बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल काशिफ खलील साहब, फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान, आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, खिताब से नवाज रहे थे। बहुत शुक्रिया। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फस्ल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल न हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, जिंदगी वबाल न हो। सरफरंगा कॉल डेजर्ट रैली 5वां एडिशन, और इस एडिशन का आगाज हो चुका है। खुसूसी अफराद की व्हील चेयर रेस अभी होनी बाकी है। आप तमाम शायकीन से और हाज़रीन से गुजारिश है कि इस जीप रैली को देखने के लिए लाजमी तौर पर बैठिएगा। और थोड़ी देर के लिए चूंकि इंटरव्यू हो रहा है कमांडर साहब का, तो साउंड बंद रखिएगा। सरफरंगा का मेला अपने रूज पर है और जहां दुनिया भर से यहाँ लोग आए हैं इस मेले को देखने के लिए, वहीं मुकामी शायकीन की भी बहुत बड़ी तादाद जहाँ पर मौजूद है। ये तो है सरफरंगा का हाल, लेकिन अभी मैं आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो कि पाकिस्तान की सबसे बुलंद सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं और जो यहाँ फोर्स है उसको लीड कर रहे हैं। मेरे साथ हैं फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान मेजर जनरल काशिफ खलील साहब। काशिफ खलील साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप पाकिस्तान की सरहदों का दिफा तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमने देखा कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसके अलावा जो हमारे स्पेटर्स आते हैं पाकिस्तान की बुलंद चोटियों को सर करने के लिए, उधर भी अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो हम देखते हैं कि हमारी फ़ौज शाना बशाना होती है। तो क्या जज्बा होता है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है हमारी फोर्स ने इतना गहरा बनाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में दुनिया की कोई भी फ़ौज उसका बुनियादी काम है अपने मुल्क की हिफाजत करना, उसमें उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसको आवाम की सपोर्ट और साथ ना हो। आवाम ही आपकी असल ताकत हैं और उनकी सपोर्ट ही जो है वो इस चीज़ का सरचश्मा है जो कि पाक फ़ौज के किसी भी जवान को इस मुल्क की खातिर जान देने के लिए हमेशा तैयार है। ये जो हमारा रिलेशनशिप है ये इसकी मजबूती की दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये है कि इस मुल्क के हर फ़र्द के अंदर वो जज्बा और वो लगन है जो इस मुल्क की हिफाजत के लिए उसको कट मरने पे तैयार रखती है। और दूसरा, ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान के जो अवाम हैं, ये वो वाहिद खित्ता है पाकिस्तान का जिसने लड़ के जो है ना वो आज़ादी हासिल की। और उस वक्त से लेकर आज तक, चाहे वो GB स्काउट्स थे, नॉर्दर्न एरिया स्काउट्स थे, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी, आज की तारीख में GB स्काउट्स है या पाक आर्मी है, उसके अंदर शायद ही कोई यूनिट, शायद ही कोई जगह हो जहाँ गिलगित बल्तिस्तान का कोई फ़र्द शामिल ना हो, और गिलगित बल्तिस्तान का शायद ही कोई घर हो जहाँ पर कोई गाजी या शहीद हो। तो ये वो चीज़ है जो कि इस बात की अक्कासी करती है कि यहाँ के लोगों की जो मोहब्बत है इस मुल्क के साथ, यहाँ के लोगों का जो एक रिश्ता है इस फ़ौज के साथ, वो इस कदर मजबूत और इस कदर अटल है कि वो ना सिर्फ हमें इस बात की बहुत ज़्यादा जो है ना हमें हमारे लिए ताकत का सरचश्मा है, बल्कि हमारे दुश्मन के लिए भी एक बहुत वाज़ेह और अहम पैगाम है कि ना सिर्फ ये कि बॉर्डर पे हर वक्त ये फ़ौज आपके लिए जो है ना तैयार है आपके किसी भी ऐसी सरगर्मी का मुकाबला करने के लिए जो इस मुल्क के मफाद के अगेंस्ट हो, बल्कि यहाँ के अवाम और यहाँ के जो लोग हैं वो भी हर जगह के ऊपर इस फ़ौज के साथ खड़े हैं। मुझे ज़ाती तौर पे इस बात का एज़ाज़ हासिल है कि हवलदार लालिक जान निशान हैदर ने मेरी गोद में शहादत पाई। मैं उसका आखिरी पोस्ट कमांडर था। कैप्टन कर्नल शेर निशान हैदर मेरा रूममेट था। हमने इकट्ठा पोस्टों पे टाइम गुजारा। हम एक यूनिट में हमने जंग की और मेरे सामने एक दूसरी पोस्ट पे उसने भी शहादत पाई। तो मैंने ना सिर्फ यहाँ के लोगों के साथ लड़कर मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ उनकी बहादुरी और उनकी जुर्रत की, बल्कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ कैपेसिटीज़ में पिछले 30 साल के दौरान बार बार पहाड़ों में नौकरी करने के बाद मुझे इस बात का कामिल यकीन है कि ये फ़ौज
تو اپنی جگہ پر یہاں کا ہر ایک بچہ اس ملک کی حفاظت کے لیے اس کی راہ میں قربانی دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اچھا ہاں، یہ تو ہماری فورس کا موٹو ہے کہ غازی یا شہید، ہمارے پاس اس کے علاوہ دوسرا آپشن نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہیں کھیلوں کی تو وہ پاک فوج کا اس میں بہت زیادہ کردار ہے، اور پاک فوج ایک نیا پولو گراؤنڈ بھی بنانے جا رہی ہے جہاں پر ڈے نائٹ میچز ہو سکیں گے، اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا۔ دیکھیں ہماری جو